सुनंदा अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा प्रिंस उसकी सास सरला जी के हाथों में था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जबकि उसकी सास सरला जी उसे खिलौनों से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सुनंदा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वह घर में घुसते ही सरला जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ, जो ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर सरला जी झेपते हुए बोली, बहू, प्रिंस गिर गया था तो। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। ऐसा ध्यान रखा आपने इसका। अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गंवार हैं आप और गंवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे प्रिंस की देखभाल करने के लिए घर में ही रहना पड़े और मैं नौकरी ना कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयरटेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा। अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते सुनंदा सरला जी के पास गई और प्रिंस को ज़बरदस्ती उनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में प्रिंस और तेज रोने लगा। प्रिंस को परेशान देखकर सरला जी ने प्रिंस को अपनी गोद से हटाकर सुनंदा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से सरला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था राघव। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर राघव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने सुनंदा से शादी कर ली। पर सरला जी फिर भी खुश थी। शादी के बाद सुनंदा एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से सुनंदा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और न ही उसे सरला जी से कोई खास लगाव था। सरला जी राघव से मिलने महीने में कोई 1 या 2 बार गांव से शहर आती थी और मिलकर वापस गांव लौट जाती थी। पर उनका आना सुनंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसलिए वह चुपचाप झेल लेती थी। लेकिन जब प्रिंस हुआ तब से सरला जी शहर में आकर ही रहने लगी। शुरू शुरू में तो उसे सरला जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे प्रिंस थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे सरला जी उसे खलने लगी। कई बार तो वो प्रिंस को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। सरला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर सुनंदा बवाल खड़ा कर देती। राघव ने 1-2 बार कहा तो सुनंदा ने काफ़ी हंगामा कर दिया। बेटा बहू को लड़ते देखकर सरला जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब सुनंदा नौकरी पर जाने लगी तो राघव ने उसे एक केयरटेकर रखने के लिए कहा, पर सुनंदा ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेंगी इसका ध्यान। आज की महंगाई के दौर में 2-2 केयरटेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त में खिला रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर राघव हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सरला जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी प्रिंस को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर, सरला जी प्रिंस का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर सुनंदा जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक एक चीज़ को चेक जरूर करती थी कि सरला जी ने क्या किया और क्या नहीं। पर आज सरला जी का शुगर लेवल ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह सुनंदा को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आज वह यहीं पर रुक जाए, पर सुनंदा रुकी नहीं। राघव भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को प्रिंस पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। सरला जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी सरला जी को बाथरूम लगी तो वह उठकर चली गई। उस समय प्रिंस खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर सरला जी दौड़ी चली आईं। वो प्रिंस को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय सुनंदा आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। सुनंदा इतने गुस्से में थी कि उसने सरला जी को जो भी मन में आया वही सुना दिया।
थोड़ी देर के बाद राघव जब घर आया तो सुनंदा कमरे में से प्रिंस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही सरला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसलिए छोड़कर जाती हूँ इसे आपके पास। अचानक सुनंदा को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर राघव हैरान रह गया। क्या हुआ सुनंदा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ प्रिंस को? मुझसे क्यों पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा प्रिंस के सिर पर कैसी सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? सुनंदा ने राघव को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। राघव ने सवालिया नज़रों से सरला जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही तो कहा था तुम लोगों से मैंने। मैं बस बाथरूम में चली गई थी, इसीलिए इसका ध्यान ठीक से नहीं रख पाई। कहते हुए सरला जी अपनी नज़रें नीचे कर ली, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयरटेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव की गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनंदा जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। राघव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी सरला जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियाँ उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयरटेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल सकती है तो तू केयरटेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों से पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। राघव, तू तो टिकट करा दे बस मेरी। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। कहते हुए सरला जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। राघव ने सरला जी को रोकने की कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन सुनंदा से तो ये भी नहीं हुआ कि वो सरला जी से माफ़ी तो मांग ले। खैर, सरला जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गई और वहां गांव में जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगी। और इधर सुनंदा ने अपने बेटे प्रिंस के लिए केयरटेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयरटेकर की मंथली सैलरी सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इतनी सैलरी कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। तब राघव ने उसे समझाया, सुनंदा, इतने में तुम केयरटेकर रख रही हो, इससे अच्छा तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयरटेकर हायर नहीं कर सकती। सुनंदा, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? तुम केयरटेकर रख भी लोगी तो भी तुम अपने बच्चों को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी? जो देखभाल माँ कर सकती थी वो केयरटेकर तो नहीं करेगी। रहने दो, केयरटेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे, उनका तो काम ही यही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेंगी। मैं तो केयरटेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी छोड़ूं? उसकी जिद सुनकर राघव चुप हो गया। जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपनी जिद ही जिद में सुनंदा ने केयरटेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपये में उसे केयरटेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो रहे थे, पर राघव को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मजाक ही ना बना दे। अब रोज़ सुबह उठकर घर का काम भी तो सारा उसे ही करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी उस समय प्रिंस को राघव संभालता था। सारा काम करने के बाद प्रिंस को केयरटेकर को सौंप कर ऑफिस दौड़ती और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफ़ी थकावट होने लगी थी। इधर प्रिंस भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यार सुनंदा, कहाँ रहती है तू आजकल? और ये कैसे केयरटेकर रखी है तूने? क्यों, क्या हो गया? यार, दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फ़ोन में पंचायती करती रहती है। बेचारा प्रिंस तो रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाज़ें मेरे घर तक आती रहती हैं। 1-2 बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने, तो उल्टा भड़क पड़ी कि बच्चा है तो रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार, तूने केयरटेकर तो रख ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे? अपने बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रख।
वो तो यह कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। तभी आजकल प्रिंस इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को सुनंदा ने राघव से कहा, राघव, मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं। उनसे बेहतर प्रिंस को कोई नहीं संभाल सकता। यह सुनकर राघव एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा। भला यह सूरज आज कहाँ से उगाया? फिर उसने कहा, नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आएंगी। अगर मिलने की बात है तो एक दो दिन रुकने के लिए आ सकती हैं, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएंगी। पर राघव, तुम समझो, केयरटेकर ठीक से काम नहीं कर रही। देखा नहीं प्रिंस कैसा चिड़चिड़ा रहा है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ, घर का काम करूँ, प्रिंस को संभालूँ। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुनंदा ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है। उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए मैं उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी। राघव ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूँ? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का ज़माना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए तो नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर पे बैठ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं प्रिंस को संभाल लूँगा। तुम कमा कर घर चला लेना। कहकर राघव मुस्कुरा कर सो गया। राघव की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है, भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने सरला जी की बेइज्जती की थी, तो सरला जी तो यहाँ आने से रहीं। खुद सुनंदा भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी। पर फिर प्रिंस का क्या? आखिर 2-4 दिन सुनंदा ने यूं ही चलने दिया। पर जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो आखिर उसने सरला जी को फ़ोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। सरला जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उनसे शहर आकर रहने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने से साफ मना कर दिया। सरला जी के फैसले के बाद आखिरकार सुनंदा को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयरटेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर प्रिंस की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, सरला जी महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने ज़रूर चली आती थीं।